हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एनवायरनमेंट के सिलेबस को डिकोड करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। उन लोगों का ये इशू रहता है कि मैम हमें तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, मैम हमें तो ये पता ही नहीं कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, ये स्पेसिफिकली वर्ड या ये टॉपिक तो हमें सिलेबस में कहीं दिखा ही नहीं। आज के इस लेक्चर में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। बिकॉज एस्पिरेंट्स आप ये देख सकते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करें, तो एक मेजर चंक, एक मेजर पोर्शन जो है आपके पेपर का, वो इन्वायरमेंट का होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। और अगर इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होगी, अगर इन्वायरमेंट से होती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर हम इन्वायरमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी ने केवल 3 टॉपिक्स को मेंशन किया है, जो कि है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 टॉपिक्स को मेंशन किया है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, अब एज वी ऑल नो कि ये जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हिडन है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में इस हिडन कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, आपने बहुत बार कई टॉपर्स, बहुत एस्पिरेंट्स, इवन टीचर से भी सुना होगा कि एक एस्पिरेंट को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम पहले तो सिलेबस ही समझ में नहीं आता, और समझ में भी आता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कोरिलेट कहाँ करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका जीएस पेपर 1 का भी सिलेबस मेंशन किया है, जो कि जहाँ पे हम इन्वायरमेंट के सिलेबस को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फना है ना, और इनके जो इफेक्ट है, इस चीज को आपको इन्वायरमेंट के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। यही सेम चीज आपको इन्वायरमेंट में भी पढ़नी होती है और यही चीज आपको ज्योग्राफी के मेंस में भी पढ़नी होती है। तो क्यों ना इस टॉपिक को हम साथ में ही कवर करें कि हमारा टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए और हमारा टाइम भी बचे। एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में हमें 3 टॉपिक दिया गया है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम इन तीनों टॉपिक को एक एक करके देखेंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर कौन से ऐसे सब टॉपिक्स आते हैं जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में पहला जो टॉपिक आता है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी। इस टॉपिक को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो पिछले 3 साल से लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस टॉपिक को तो जरूर रेडी करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकोसिस्टम फंक्शंस का। ठीक है, हमें इसमें जो हमारा इकोसिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है वो पढ़ना होता है। फोर्थ आता है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें आप जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ है वो है अडेप्टेशन ऑफ स्पीसीज एंड इंटरेक्शन। जो स्पीसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करती है और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है आपस में। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेवेंथ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, एंड द लास्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसमें आप 8 तरह की साइक्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब एस्पिरेंट्स, अगर आप चाहें तो ये सारे टॉपिक्स आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब एस्पिरेंट्स, अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में भी मैंने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यहाँ पे सब टॉपिक्स को मेंशन किया है, जिसमें कि पहला है आपका बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें आप बेसिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी। थर्ड है आपका थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जो यहाँ आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे इसके क्या थ्रेट्स हैं आपको वो पढ़ना है यहाँ पे। फोर्थ है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब यहाँ पे आप एक्स सेटू, इन सेटू मेथड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ है आपका एस्चुरीज, सिक्स्थ है आपका मैनग्रोव्स, सेवेंथ है कोरल लीव्स और एथ है वेटलैंड्स। यहाँ पे भी मैंने इन 3 को हाईलाइट किया है क्योंकि इन तीनों से बहुत
बहुत मतलब आप देखेंगे ना तो 2015 में क्वेश्चन आया था, इवन लास्ट ईयर भी मैंग्रोव और कोरल इस दोनों से क्वेश्चन थे। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो इसमें आप एक्स टू इन सीटू को पढ़ेंगे, सारे नेशनल पार्क, वेटलैंड, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह सबको यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं इस बायोडाइवर्सिटी के सब हेडिंग में, ठीक है। एस्पिरेंट्स जो हमारे सिलेबस का थर्ड टॉपिक है प्रीलिम्स के सिलेबस का, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स और दूसरा पार्ट होगा क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज किन कारणों से होता है, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लोबल वार्मिंग, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हाईलाइट किया है, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं बिकॉज लास्ट ईयर इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन था, स्पेशली लास्ट ईयर, उससे पहले भी आए हैं बट लास्ट ईयर में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन अवेलेबल था, तो आप इनको भी बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट्स, अब अगर हम क्लाइमेट चेंज के सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, जिसमें कि आपको एसिड रेन पढ़ना है, एल नीनो पढ़ना है, ला नीनो पढ़ना है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन को पढ़ना है, ओजोन एसिडिफिकेशन को पढ़ना है और ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्थ को। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग मैंने लास्ट स्लाइड में भी मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज वहाँ पे मैंने ग्लोबल वार्मिंग एंड रेडियो एक्टिव फोर्सिंग को मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने ग्लोबल वार्मिंग एंड हेल्थ को मेंशन किया है। आपको ग्लोबल वार्मिंग ना अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज माइटिगेशन, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं क्लाइमेट चेंज में, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, ओके। सो एस्पिरेंट्स, जो मैंने आपको पहले बताया वो सब था जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। अब मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके सिलेबस में हिडन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब ये बाकी तीन टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपके प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और आते हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन, मतलब स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से, गवर्नेंस के पार्ट से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको मिस कर देते हैं बिकॉज उनका तो कहना है कि मैम ये तो सिलेबस में ही नहीं है, बट ये सिलेबस में है पर ये हिडन है, ठीक है। सो रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, अब मैं आपको ये तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी। सो एस्पिरेंट्स, रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट में आपके 5 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, जिसमें कि पहला है आपका लैंड रिसोर्सेज, इसमें आप लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं, डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या इंपैक्ट है, क्या कॉजेज है, ठीक है। दूसरा है आपका फॉरेस्ट रिसोर्स, अगर आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं, ये आपका पूरा वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो आपको इन्वायरमेंट में तो हेल्प करेगी, साथ ही साथ ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगी और कई केसेस में वो आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करती है, इकोनॉमिक्स के मेंस में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है आपका सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। सॉइल रिसोर्सेज में आप अलग अलग टाइप के सॉइल्स को पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड और इंडिया, ठीक है। अगेन इस टॉपिक को आप ज्योग्राफी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन को पढ़ते हैं, क्या कॉजेज है, क्या इंपैक्ट है। प्लस एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आपको वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड काफी टर्म्स हैं, आपको उनके बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि मर्करी पॉल्यूशन क्या होता है, ऑक्सीजन स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या है, ऐसे टर्म्स को आपको पढ़ना है बिकॉज ये टर्म्स डायरेक्टली यूपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। फिफ्थ और सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में आपको बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, आपको उनको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी को पढ़ना है, वेव एनर्जी को पढ़ना है, फ्यूल सेल को पढ़ना है, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसे अनगिनत एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको उन सब रिसोर्सेज को यहाँ पे कवर करना है, ओके। सो एस्पिरेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपके 9 सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है आपका बेसिक्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है आपका माइनिंग एंड पॉल्यूशन, तीसरा है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैंने 2 चीजों को हाईलाइट किया है जो कि है एयर पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एयर पॉल्यूशन आप सबको पता है, वेस्ट मैनेजमेंट में आपको वेस्ट मैनेजमेंट तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी पढ़ना है। और लास्ट 4 से 5 सालों से एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है जो कि है ई वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट को भी कवर करना है।
सो एस्पिरेंट्स लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। इसमें आपको अगेन मैंने यहाँ पे 7 सब टॉपिक्स को मेंशन किया, आपको इनको पढ़ना है। पहला है आपका एक्ट्स एंड पॉलिसीज, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि आपको बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्या है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। दूसरा है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें आपको EIA क्या है उसके बारे में पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री इंडिया में क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, इसका रिकमेंडेशन क्या क्या है, आपको वो सब यहाँ पे कवर करना है। थर्ड है आपका, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंट में, वो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, UNEP क्या है, IUCN क्या है, UNDP क्या है, आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, ओके। फोर्थ है आपका इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें आपको इंडिया की क्या पोजीशन है क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को लेके, ओके। NAPCC क्या है, आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ है आपका इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो कि हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया, आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा जो इन्वायरमेंटल स्कीम्स है इंडिया में, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कीम्स फॉर एग्जांपल जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, CAMPA है, ओके, आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों को स्पेशली यहाँ पे हमको ना इस टॉपिक को करंट और कंटेम्प्रेरी से कोरिलेट करके पढ़ना है। लास्ट है आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो कि आपका पूरा करंट अफेयर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, ओके। सो एस्पिरेंट्स, अब मैंने आपके इन्वायरमेंट प्रीलिम्स के सिलेबस को पूरा डिकोड कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चैनल पे जो हमने 90 डेज का प्रोग्राम शुरू किया है प्रीलिम्स का, ठीक है, उसमें मैं आपको इन्वायरमेंट कैसे पढ़ाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे आपके सिलेबस को स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है उनको 6 पिलर्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें कि पहला पिलर होगा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स का, जहाँ पे मैं आपको सारे नेशनल पार्क, IUCN, ठीक है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको यहाँ पे मैं कवर करूंगी, ठीक है। दूसरा होगा इन्वायरमेंटल बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जहाँ पे जो भी आपका इकोसिस्टम हो गया, बायोम हो गया, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, वो सब मैं यहाँ पे कवर करूंगी, ठीक है। थर्ड पिलर होगा आपका पोल्यूशन का, जहाँ पे मैं आपके सारे टाइप्स के पोल्यूशन को कवर करूंगी। फोर्थ होगा क्लाइमेट चेंज, जब हम पोल्यूशन पढ़ लेंगे ना तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। फिफ्थ होगा ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, जो आपका नागोया प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंडिया पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। लास्ट होगा हमारा एग्रीकल्चर, कोस्टल, रीजनल, जोनल, ठीक है, EIA। ऑल्दो ये उतना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हम सबको कवर करेंगे, ताकि अगर 20 से 25 नंबर का भी इन्वायरमेंट 20 से 25 क्वेश्चंस भी अगर इन्वायरमेंट के आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हम वहाँ पे 20 to 22 क्वेश्चंस को तो हम जरूर अटेम्प्ट करें, जो कि बिल्कुल सही हम अटेम्प्ट करें, ठीक है। जहाँ पे हम अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, ओके। सो एस्पिरेंट्स, मैंने आपका पूरा सिलेबस डिकोड कर दिया है कैसे पढ़ना है, और इस चैनल पे मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बट स्टिल अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मैंने सोर्सेज मेंशन किए हैं। अगर आप ओल्ड NCERT से पढ़ते हैं तो ये यूनिट और चैप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। न्यू NCERT के चैप्टर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो मैंने 2 किताबें यहाँ पे मेंशन की है। एक तो बहुत फेमस है शंकर IAS की, ठीक है, दूसरी है रवि अग्रवाही सर की किताब, जो कि ये सेकेंड एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपका पूरा सिलेबस है ना इन्वायरमेंट का, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, बहुत अच्छे से कवर है, ठीक है। प्लस सर ने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कवर किया है। तो ये किताब जो है ना, अगर आपके पास टाइम है, बट अभी तो नहीं, मतलब अब तो खैर सिर्फ 96 डेज लेफ्ट रह गए हैं, तो आप इस टाइम पे तो इस किताब को नहीं पढ़ सकते, बट अगर जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं वो इस किताब को जरूर रेफर करें। ये इन्वायरमेंट के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। हालांकि ये सारे सोर्सेज मैं यहाँ पे कवर करूंगी, सो डोंट वरी गाइस। सो एस्पिरेंट्स, मैं आपको फिर से अपना पुराना फॉर्मूला ही बताऊंगी 3R का, रिवाइज, रिपीट एंड रिलैक्स। डोंट वरी, सब हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, अगर आप डेली उसको भी देखेंगे ना, तो भी आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एस्पिरेंट्स, आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पे आपका 90 to 95% सिलेबस पूरा इस चैनल पे कवर करवाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कबीर दास जी का एक कोट लिखा है, जो कि है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत, ठीक है। इसका मतलब है कि आप मन में जो भी सोचते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले,
कि वो काम अच्छा होगा या बुरा होगा, आप उसमें जीतेंगे या हारेंगे। तो जो मेजर रोल प्ले करता है ना, वो आपका सोच ही करता है यहाँ पे, ठीक है। तो खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है, और ये मानिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो एस्पिरेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, डटे रहिए, और अगर कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।